दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में कह रहा है कि हमारे पास दो क्यूब है जिसका हर जो एक क्यूब का वॉल्यूम है हमारे पास दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि इन दोनों क्यूब्स को कर दिया ज्वाइंट। अब दोनों क्यूब्स को ज्वाइंट कर दिया तो वो बन गया क्यूबॉइड। हमें बताना है अब कि उसका क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो हम करते हैं यहाँ से अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है हम उसको लिख लेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा साइड का क्यूब इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम कर देते हैं इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये साइड का क्यूब है। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है ना। 4 4 16 और 16 4 64, तो 4 का क्यूब। अब ये देखो इस वाले क्यूब से ये वाला क्यूब कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा है साइड, तो यहाँ पे आ गया साइड इक्वल्स टू बचा है क्या यहाँ पे 4, यानी कि एक साइड क्या आ गई उसकी क्यूब की। क्यूब हमारा कुछ इस तरीके से होता है, मैं यहाँ पे छोटा सा बना के दिखाती हूँ, कुछ ऐसा होगा। इसको हम मान लेते हैं अपना टोटल जो बना है दोनों क्यूब को मिला करके ये हो गया क्यूबॉइड। अब हमारे पास इसकी एक यहाँ साइड क्या आई है 4 साइड आई है। अब लेकिन हमने क्या किया है कि अब इतनी लेंथ का एक और है, यानी कि 2 है, तो इस 4 में अगर हम प्लस कर देंगे 4 को ही, तो इतनी लेंथ और जो आगे की क्यूब है, जो दूसरा क्यूब है, तो दोनों को मिला के तो हुआ है, तो ये वाला 4 और उसकी भी तो और उस वाली की भी लेंथ इसी में काउंट होगी, तो यानी कि हो जाएगा 4 + 4 यानी कि हो जाएगा 8। यानी कि इसकी लेंथ कितनी आ गई, हमारे पास लेंथ आ गई 8, और बाकी इसकी हाइट कितनी है, ये आ गई 4, और इसकी ब्रेथ हो जाएगी 4, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 8। अब बस हमें अपना फॉर्मूला लगाना है क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगाएंगे हम अपने, क्यूबॉइड हो जाएगा। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 × LB + BH + HL, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। अब बस अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 है इक्वल्स 2 को एज इट इज रख लेते हैं। लेंथ की वैल्यू क्या है, हमारे पास लेंथ है 8, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 8 मल्टीप्लाई ब्रेथ है हमारे पास 4, ये 4, फिर प्लस हमारे पास ब्रेथ दे रखी है 4 × हाइट दे रखी है 4, फिर प्लस का साइन, हाइट दे रखी है हमको 4 प्लस × लेंथ दे रखी है 8। अब कर लेंगे इसको सॉल्व। 8 4 जा 32, प्लस का साइन 4 4 जा 16, प्लस का साइन 8 4 जा 32, ये हो गया। अब कर लेते हैं इन तीनों को प्लस, और जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 80, तो हो गया 80। अब 80 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 हो 16, ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे जो सरफेस एरिया था क्यूबॉइड का वो आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका एक बार इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में क्या बोला गया है कि एक वेसल है, हॉलो हेमीस्फेयर है, जिसके ऊपर माउंटेड है हॉलो सिलेंडर, यानी कि उसके ऊपर सिलेंडर, यानी मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाती हूँ उसकी। हमें क्या दे रखा है हेमीस्फेयर दे रखा है। हेमीस्फेयर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है हेमीस्फेयर। ये हमारा कुछ हो गया हेमीस्फेयर, इस तरीके से होता है। अब इसके ऊपर माउंटेड है, यानी कि इसके ऊपर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। अब सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर भी इसके ऊपर आ जाएगा इस तरीके से कुछ, तो ये आ गया सिलेंडर। ये हमारे बन गए पूरे ड्राइंग। तो अब हमें बोला गया है कि इसका डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर का डायमीटर दे रखा है हमें 14, यानी कि डायमीटर यानी कि ये पूरा दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें पूरे की हाइट दे रखी है, यानी कि जो पूरा ये पूरा है जो हमारे पास बना है वेसल, उस पूरे की हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ये पूरा दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर। अब हमें बोला गया है फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया, टोटल इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हमें इन दोनों का। तो इनर सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हमें डायमीटर दे रखा है ना, डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर। डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर हमें क्या दिया हुआ है 14। अब हमें 14 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस क्या है हमारे पास, इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि डायमीटर क्या दे रखा है हमें 14 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर, यानी कि इस जो हेमीस्फेयर है इसकी हाइट क्या आ गई, ये आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालनी, हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट निकालेंगे। अब हम यहाँ पर लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर,
तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे, सिलेंडर की हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी। सिलेंडर की हाइट हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, 13 माइनस में हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है 7, तो यानी कि हमारे पास हाइट क्या आ गई, सिलेंडर की हाइट आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हमें निकालनी है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये निकालना है हमें। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा इनर, जब हम हेमिस्फेयर के सरफेस में सिलेंडर का सरफेस को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास निकल जाएगा एरिया ऑफ वेसल, पूरे वेसल का, पूरे सरफेस का एरिया। तो यानी कि हमें ये हो जाएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम कर लेते हैं इसको प्लस। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो यानी कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRH, फॉर्मूला लगाएंगे हमारे हम, 2πRH होता है सिलेंडर का सरफेस एरिया। फिर इसमें के अंदर हमें प्लस करना है हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया। तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr², ये हो गया 2πr²। अब हम क्या दें, हम इसमें से ना कुछ कॉमन निकाल लेते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाए, तो उसके बाद हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिख लिया, पाई कॉमन आ रहा है, पाई भी लिख लिया, आर भी दोनों में कॉमन आ रहा है, आर लिख लिया। अब अंदर बचा क्या है, एच बचा है, एच प्लस आर, एक आर तो यहाँ चला गया, लेकिन एक आर बचा है तो यहाँ पर आ जाएगा एक आर, यानी कि ये हो गया छोटा। अब हम कर लेते हैं अपने वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले के अंदर पुट, तो हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। रेडियस क्या दे रखा है हमें, रेडियस हमें दे रखा है 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। फिर उसके बाद ये हो जाएगा, हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 6 है, हमने यहाँ पर लिख लिया 6। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि हमने क्या चीज़, हाइट किसकी, सिलेंडर की हाइट है, तो यानी कि हम यहाँ पे सिलेंडर की हाइट रखेंगे। तो सिलेंडर की हाइट हमने क्या निकाली थी, 6 सेंटीमीटर, इसलिए हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस रेडियस क्या है हमारे पास, हेमिस्फेयर का रेडियस आया है हमारे पास 7, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 7। ये हो गया। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये 7 से 7 कैंसिल, फिर उसके बाद इन दोनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई, 22 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 44। फिर उसके बाद 6 को अगर हम प्लस करेंगे 7 में तो ये आ जाएगा 13। फिर 13 को अगर हम इंटू करेंगे 44 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गई इनर सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। यानी कि अब इस तरीके से होंगे ये क्वेश्चंस। तो अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनके भी जो डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।